नमस्कार, जोहार। स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल JSSC वाला पे। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग के बीच एक सनसनी खुलासा करने जा रहे हैं। छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है ये, ठीक है। और ये इस जानकारी को जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, इस सच्चाई की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंच रही है उससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले, ठीक है। हालांकि इसकी सच्चाई 2-4 दिन के बाद आपको पता ही चल जाएगा। 2-4 दिन के 1-2 दिन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्या रिपोर्ट में दोस्तों अभी हम आपको बताने वाले हैं, और ये छात्रों के लिए खुशखबरी एक तरफ से कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ का लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ का लोग का अब समय आ गया है। अब देखने का इंतज़ार है कि CID FSL रिपोर्ट में क्या रिजल्ट देती है, और 22 तारीख जो परसों कल या परसों की तो बात है ये, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो JSSC सीजन में दोस्तों सच्चाई की जीत होने जा रही है। आगे आने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कितनों भी षड्यंत्र रच लीजिए, हालांकि षड्यंत्र तो काफ़ी रचा जा रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, लेकिन यही है ना कि ऊपर वाला जब सब देखता है सब चीज़ ने, ऊपर वाला, और जब कोर्ट जब देखता है तो सच्चाई का जीत हो जाता है, ठीक है। चलिए, कहने के बाद दोस्तों FSL रिपोर्ट जैसा कि पता ही होगा आपको, जब हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग FSL रिपोर्ट को जो भेजा गया है उसके अकॉर्डिंग क्या बोले कि उसका इंतज़ार है, मतलब 22 तारीख में, कि मतलब क्या जो पेपर लीक हुआ था, जो प्रूफ दिया गया साक्ष्य, वो 8 या 7 दिया गया, उसमें क्या, उसमें कोई टाइमिंग वगैरह चेंज तो नहीं है या फिर ओरिजिनल है। तो दोस्तों इन लोग भी जो टीम वगैरह जो लीड कर रहे हैं इन लोग, वहाँ से पता इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि प्राइवेट FSL रिपोर्ट, सोच सकते हैं दोस्तों, वैसे प्राइवेट से भी होता है, आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर भी FSL होता है। तो अपना देखिए सहूलियत के लिए इन्होंने भी जांच करा रखा है, ठीक है। और ये उस सूत्र के अकॉर्डिंग पता चला दोस्तों, जो प्रूफ इसमें ओरिजिनल है, मतलब कोई एडिटिंग वगैरह नहीं किया गया, उन्होंने अपना तैयार करके रखा हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो भगवान जाने, लेकिन ये ऐसा करके रखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा काम नहीं कीजिएगा ना, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, समझ सकते हैं, सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं, और पेपर लीक बाजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन लोग काफ़ी पैसे वाला होते हैं, ठीक है, सिस्टम भी जानते हैं, पैसे उन लोग का पूरा भरा पड़ा रहता है, तो कुछ अपना दिमाग लगा काम करना पड़ता है। इसी वजह से शायद इन लोग कुछ किया होगा, अपना दिमाग लगाया होगा। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग देखे होंगे जो लीड कर रहे हैं इस मतलब पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ में, जो लीक हो रहा है, मतलब जो लीड कर रहे हैं, उन्होंने बता रखे थे कि जो प्रूफ दिया गया है CID को, एक लेयर तो उनको दिया गया, एक लेयर अपना खुद रखा है उन लोग, ताकि बाद में कुछ इस तरह का बात ना हो जाए। और सही बात है, रखना भी चाहिए, ठीक है। कल चल के कुछ किसी तरह की बात हो गया तो फिर फंस जाएगा उन लोग ने, इसलिए ये सही काम किया, और ये सराहनीय काम देखा जाए तो। ऐसा यदि इस बात में दम है कि ये प्राइवेट FSL रिपोर्ट भी करवा लिया उन लोग पर जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो एकदम कोई एडिटिंग नहीं है दोस्तों, ये सच्चाई है। इंतजार रहेगा CID का FSL रिपोर्ट, जो वही कोर्ट माना जाएगा, ठीक है। कोर्ट प्राइवेट नहीं देखेगा, कोर्ट देखेगा वो जो जहाँ पे उन लोग CID टीम भेजा गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। CID बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, नो डाउट। अब उन्हीं का रिपोर्ट वहाँ पे वैलिड होगा, ठीक है। प्राइवेट साहब कितना भी करा लीजिए, कोई भी इनका वैलिड नहीं होता है, लेकिन हाँ मशीन तो वही रहता है। ऐसा थोड़ी है कि सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर ही बढ़िया होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी अच्छे होते हैं, चीज़ तो वही है, मशीन वगैरह। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, इसलिए एक तरफ से समझ सकते हैं, छात्रों के लिए खुशखबरी है, ठीक है। अब इस सच्चाई में कितने दम है वो देखने वाले विषय है, बस 1-2 दिन के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, अच्छा एक लड़का फ़ोन किया, सेलेक्टेड लड़का, कि भैया आप बताइए, जब CID और SIT पर लोगों को भरोसा ही नहीं है तो टीम में फिर आज में बनता क्यों है? तो हम बोले ठीक है, आपका बात भी सही बात है, भरोसा होना चाहिए, आखिर बनाया जाता तो भरोसा क्यों नहीं कर रहे? आप खुद सोचिए ना, भरोसा कौन, ये भरोसा कौन तोड़ा है? सिस्टम ही तोड़ा ना, करप्ट सिस्टम यहाँ पे। आप खुद सोचिए, 28 जनवरी को जो पेपर हुआ था, SIT का टीम का गठन कौन किया था? राज्य सरकार किया था। उसका क्या रिपोर्ट आया आपको पता चला? कुछ नहीं पता चला ना। हाँ, 2-4 को अंगूर मंगरू को पकड़ के डाल दिया जेल में, हो गया। कैसे लीक हुआ नहीं हुआ कुछ पता ही नहीं चला। और कब पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीना, 7-8 महीना तक रिपोर्ट आपको नहीं दिया गया। SIT का रिपोर्ट, पेपर लीक था कि नहीं था आप बताइए? था ना जी, कैसे पता चला? पेपर रद्द कर दिया गया, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, JSSC भी केस किया था पेपर लीक के मामले में, ठीक है। और JSSC जब पेपर लीक के मामले में केस किया था तो बिना रिपोर्ट आए हुए जो एग्जाम लिया है और इस तरह का प्रूफ देखने को मिल रहा है, तो क्या गारंटी कि एग्जाम पेपर लीक नहीं हुआ है? से बताइए पहले, आप खुद सोच के देखिए ना। यदि SIT का रिपोर्ट पहले आ जाता ना तो लोगों को भरोसा लगता कि हाँ पेपर लीक था, ये लोग पकड़े गए, ये जेल गए, इतने इतने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था। सोचिए, तो कैसे कोई विश्वास करेगा इस चीज़ को? इसी लड़का लोग, मतलब देखिए लड़का लोग CID और SIT पर गलत नहीं, देखिए सही डिसीजन कब देता है? देखिए क्या था कि राज्य सरकार भी चाह रहा है JSSC सेल को ज्वाइन करा देना, ठीक, आप समझिए बात को। राज्य सरकार जिससे हस्तक्षेप नहीं करेंगे CID को, ठीक है, तो ये तो कंफर्म मान के चलिए कि न्यूज़ पॉजिटिव आने वाला होता है भाई। क्यों नहीं भाई? क्योंकि सरकार का अंदर ही होता है सब चीज़।
यदि SIT रिपोर्ट बढ़िया दे देता ना तो जितना लड़का लोग शक करता है ना, कोई शक नहीं करता। समझ इस बात को। अब जब कोर्ट जब 17 दिसंबर को दिन जब कोर्ट बोला कि नहीं जांच होने दीजिए एक बार CID, हालांकि CID गठन तब तो हो चुका था, तो कैसे देखे एक दिन के बाद ही कैसे आने लगा कि हाँ 28 जनवरी पेपर में कितना लूप होल था एजेंसी में, ठीक है। कैमरा लेकर लड़का चला गया था, 4-5 बार गया था, फोटो खींच के लाया, फिर जो प्रोफेसर नागपुरी क्वेश्चन सेट की थी उसका हस्बैंड भी एग्जाम निकाला। बताइए कितना सारा चीज़ मिला, देखें बताइए। तो इस तरह का मतलब इन लोग नौटंकी कौन कर रहा है? JSSC नौटंकी कर रहा है, समझे ना। तो आप बात को समझिएगा। इसीलिए भरोसा सबको है, ऐसा बात नहीं CID और SIT पे, लेकिन कोई रिपोर्ट ही नहीं दी 8-9 महीने में, उसके बाद एग्जाम करा दिया गया। और उसके बाद जो 21 तारीख वाला में 6 बजे सुबह नेट बंद होता है, तो 22 तारीख वाला में रात को ही 12 बजे बंद कर देता है, जबकि पेपर 10:47 में इस तरह करके आंसर वायरल हो रहा था, ठीक है। तो ये एक देखिए इतना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना भाई। अब बात को समझिए, ये मत सोचिए नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया तो भाई हम जो है सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल होकर बात कीजिए, आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, कुछ शांत रहिए, लेकिन न्यूट्रल सोचिएगा तब पता चल जाएगा कि ना भाई सच्चाई यही है। तो कोई शक नहीं कर रहा है SIT और CID पे, इन्होंने मजबूर कर दिया छात्रों को शक करने के लिए। रिपोर्ट क्यों नहीं दिया भाई 8 महीने में, फिर एग्जाम करा दिया, ठीक है। अभी उसका सब का जवाब सब कोर्ट में देगा, मांगा जाएगा, टेंशन क्या ले रहे हैं आप सब भाई। इतना कोर्ट में बहुत आसान नहीं होता है जवाब देना और लेना, पता चलेगा। लेकिन चीफ जस्टिस के सामने किस तरह का जवाब पेश किया जाता है पता चलेगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और चीफ जस्टिस दिमाग में है ये बात कि आजकल के डेट में पेपर लीक का मामला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और खास करके झारखंड में जो हो रहा है, इसलिए बहुत गहराई से लेने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है CBI जांच पहुंच जाएगा। ये बात बता रहे हैं आपको, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, समझें, इससे ध्यान रखिएगा। ये छोटा मोटा खुशखबरी आप समझ सकते हैं तरफ से, ठीक है। और जो चंद लोग, जो गैंग बना हुआ है चंद लोग का, जो नहीं होता है, जो पेपर लीक पेपर पढ़ के, चंद लोग का बात कर रहे हैं, जो पेपर पढ़ के जो पास कर गया है। हालांकि इन लोगों का तो ग्रुप D का भी नहीं था वैसे देखा जाए तो, अब उन लोग पास कर गया क्योंकि उसको पता है ना कि एग्जाम फिर से रद्द होगा, CBI जांच होता है, फिर से एग्जाम लेता है, तो उनका कहीं भी जगह नहीं बनेगा। और जैसे सीजन में भी नहीं, कहीं भी ऑल इंडिया एग्जाम भी देगा नहीं, तो कहीं इसका निकलने वाला नहीं है। हम सबको बात नहीं कर, ध्यान सुनिएगा। जो गैंग वाला बंदा है, जो पेपर लीक करके पास हुआ है क्वेश्चन पढ़ के, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। समझदार तो इतना होंगे आप लोग, ठीक है। दूसरी बात, कल एक लड़का मेट्रो में मिला, मेंस के कल परसों मेट्रो में जा रहा था मेंस एग्जाम देना SSC CGL का। हमको पहचान गया, पता नहीं कैसे पहचाना। तो मेरा रिंग में क्या है ना, रिंग मेरा हाथ में था, तो रिंग में मेरा JSSC वाला लिखा हुआ है, ठीक है। जो रिंग होता है ना उसमें लिखा हुआ तो रखे हुए थे, तो वहाँ से देख लिया वो, तो उन्होंने पूछा था, बोले हाँ हम ही है। तो बात अगर हुआ तो पता चला कि SSC CGL मेंस दे के आ रहा था वो। मेंस 18 तारीख से शायद चल रहा है, ठीक है। टाइपिंग वगैरह भी सब बढ़िया किया है और उसका हो भी जाएगा, ठीक है, ऐसा बता रहा था। तो बात तो हुआ है JSSC CGL पर, बोल JSSC CGL तो दिए हैं, मेरा रिजल्ट हुआ है 595 की, कितना बोला इसे 598 नंबर बोल रहा था वो। और जेन्युइन कैंडिडेट है BC2 से, और ये जामताड़ा से बिलोंग करता था लड़का, ठीक है। वो मतलब भूल ही गया JSSC CGL को, जो अगर देखा जाएगा भाई गलत तो हो रहा है, वही बोल रहा है, गलत तो भाई झारखंड में बहुत हो रहा है। वो तो बोल रहा था कि हम तो एग्जाम भी नहीं दे रहे थे झारखंड में, लेकिन उसका घर वाला ज़बरदस्ती मतलब फॉर्म भरवाया, फिर ज़बरदस्ती पढ़ाने के लिए कोशिश किया कि घर के पास नौकरी बहुत अच्छा है, तब जाकर नौकरी। और ये बात बोल रहा था कि झारखंड में कोई एग्जाम ढंग से होता है ना, देने से क्या फ़ायदा, फिर समय बर्बाद होगा। और बात सही बोल रहा था, और वैसा हो भी रहा है। घर वालों को बताया कि देखिए 2016 से अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, 2021 एक बात हो रहा था करने के लिए। तो लड़का पढ़ते पढ़िए, बाकी देखिए SSC CGL की तैयारी कर रहा, तो भाई तैयारी हो ही गया, बस पेपर 2 पढ़ना था, खोटा वगैरह रखा था, तो आसानी से निकाल लिया गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझे ना। तो ये बात बोल रहा कि जैसा होगा जांच होना चाहिए, अब बाकी होगा तो ज्वाइन कर लेंगे, नहीं हुआ तो फिर अपना SSC CGL तो निकल ही रहा है, निकल जाएगा। मैं जहाँ तक लग रहा है मतलब कि SSC CGL है, फिर CHSL है, फिर MT सब दिया है, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। और रेलवे का भी तैयारी जारी है उसका, ऐसा बात नहीं है, समझे ना। तो इस तरह की बात है दोस्तों, कैसे विश्वास खो दिया झारखंड अपना JSSC। अब लड़का टैलेंटेड लड़का, लोग बताइए नहीं एग्जाम नहीं देना चाहता है, यहाँ पे एग्जाम देना कौन चाहता है, वैसे लोग देना चाहता है जो जिनके पास पैसा है, कहीं से सेटिंग जुगाड़ लग जाए। तो ये सब चीज़ कोर्ट बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का देखे होंगे आप लोग, डाले थे टेलीग्राम में, पेपर लीक वालों के लिए बहुत बड़ा लाइन बोला है, और ये चीज़ हो रहा है सच में, इसलिए अच्छे से जांच किया जाएगा इसमें, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और बहुत सारे लड़का लोग पिटिशनर जो बने उसको बहुत फायदा हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोर्ट कुछ भी कर सकता है ना, हो सकता है उन लोगों को डायरेक्टली फायदा कुछ मिल जाए, ऐसा कोई ना कुछ नहीं जान रहा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, बाकी देखिए जो भी है हम लोग किसी पे, अब देखिए अब सूत्र के अकॉर्डिंग बात हो रहा है, अब क्या सच्चाई क्या भगवान जाने, कोई भी चीज़ देखिए पेपर में भी कुछ छपता है, मान लीजिए वगैरह कि इतना वैकेंसी आ रहा है, इतना नियुक्ति होने वाला है, इतना नियुक्ति, तो उस सूत्र के अकॉर्डिंग बात होता है, ऐसा नहीं कि उसको चेयरमैन को बताता है या फिर JSSC को कोई सिस्टम बताता है, ऐसा नहीं है, सूत्र के अकॉर्डिंग बात करता है कहीं पे और वही डाल देता न्यूज़ में, ठीक है। अब देखे होंगे ना, तो सब सूत्र के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन ऐसा है, अरे यदि ऐसा है तो फिर भैया जो गैंग बना है ना उन लोग को तो फिर क्या ही बोले, फिर हमको तो हंसी आ रहा है, ठीक है। चलिए खैर जो भी है, तो CID FSL की रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, पूरा उम्मीद है अच्छा रिपोर्ट देगा, हाईकोर्ट की निगरानी में है तो भाई ठीक है, इसलिए किसी को शक नहीं है SIT पर, ना ही SIT पे, ना ही CID पे, अपने राज्य का, ठीक है।
विश्वसनीय है ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर मजबूर कर दिया गया लड़का लोग को अविश्वास करने के लिए। यदि एसआईटी का रिपोर्ट दे दिया रहता टाइम पे, अब कुछ अच्छे लोग पकड़े जाते। इतना गलत तरीका से, गंदे तरीका से पेपर लीक हुआ था 28 जनवरी में, ये सबको पता है, फिर भी किसी को पकड़ा नहीं गया था। तो शक क्यों ना हो भाई? तो बताइए शक क्यों ना हो? जो देख रहे कुछ जो अपने आप को जेन्युइन कैंडिडेट देखते मीडियाबाजी करता है कि इन लोगों को ना तो सीआईडी पे भरोसा ना ही एसआईटी पे भरोसा है। भाई तो तुम ही बता दो भाई, तुम खुद ही बता दो ना कि एसआईटी की रिपोर्ट क्या आया था 28 जनवरी पेपर लीक में, बता दो। षड्यंत्र कितना रच लो भैया, जीत तो उसी होने जा रहा है जो सच्चा है, बात खत्म। ठीक है, इसीलिए तो सीबीआई मांग कर रहा है सब ने। सीबीआई में निष्पक्ष होगा दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से जांच होगा, पता चलेगा। ये आने वाले समय के लिए छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर ये चीज़, बहुत बढ़िया तरीके से स्मूथली एग्जाम चलेगा। और जो क्योंकि पकड़ाएगा जैसे लोग को कुछ पकड़ाएंगे तो वहाँ से लग जब गंदगी निकलेगा ना तो नए लोग घुसेंगे तो फिर अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, फिर समझे इस बात को। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और जो भी है देखा जाएगा। बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, टेंशन वही लोग लिया है जो सच में पैसा वगैरह देख के काम किया है। बाकी जो पढ़ने लिखने लड़का भाई, तो भाई मेंस लिख रहा है, मेंस ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस लिख रहा है, रेलवे एनटीपीसी के चल रहा है, नैनो टेक्नीशियन दे दिया है, तो उन लोग टेंशन मत लीजिए। टेंशन उन लोग का है जो षड्यंत्र के तहत पास हुआ है, और षड्यंत्र हुआ ही, इसमें कोई झुठला नहीं सकता है। ठीक है, कुछ भी बोल लो, कुछ भी मीडियाबाजी कर लो कि टेस्ट सीरीज में इतना नंबर लाते थे, ये एग्जाम निकाले, वो एग्जाम निकालें। ठीक है, इतना एग्जाम निकालने के बाद 5 साल से बेरोजगार हो, फिर तो क्या ही बता। जॉब तो बहुत पड़ा हुआ है मार्केट में, प्राइवेट अच्छे जॉब है, सरकारी भी जॉब है, निकालो उसमें। फिर ऐसा थोड़ी होता है यार, बोल देने से हो जाता है, ये सब चीज़ नहीं देखता है कोर्ट। ठीक है, अब पोलिंग करवा लिया जबरदस्ती शेयरिंग करके, मतलब पैसा वैसा दे के, ये तरीका हुआ, इससे क्या हो जाएगा? ये तो ये यही है, शॉर्ट टाइम का खुशी के लिए खुश हो लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसमें दम है इस बात में जो हम बता रहे हैं आपको, तो भैया कौन झुठला सकता है फिर बताइए। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी हो कि एमआरआई रिपोर्ट आप प्राइवेट में कराइएगा, सरकारी हॉस्पिटल अलग अलग रिपोर्ट है, ऐसा नहीं होता भैया, जो चीज़ होता है वही होता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इंतज़ार कीजिए, बाकी जैसा भी होगा निर्णय हो जाए, और उम्मीद करेंगे कुछ जल्दी निर्णय होता ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन डिले होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। ठीक है, जितने जल्दी हो सके इसका समाधान किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी जांच करवाना है, सीबीआई जांच भी करवाना, तो उसके लिमिट टाइम दे देना चाहिए, टाइम पीरियड कि 6 महीना 5 महीना जैसे भी है दे देना चाहिए, कि इसके अंदर ही आपको जांच कंप्लीट करना है, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, क्या करेगा, सीधे जाके एजेंसी में बात करेगा। ठीक है, उसके बाद वहीं सब किलो मिल जाएगा। ठीक है, एक बार छापेमारी एजेंसी में कर दो, एक बार एजेंसी में जाकर कर दो, सब ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सीबीआई जांच भी होता है, तो उम्मीद करेंगे हम लोग कि 4-5 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, या 3 महीने के अंदर भी हो जाए तो बहुत बड़ा जीत हो जाएगा। जो चलता है ना 8-8 साल 10 वो सब चीज़ें चलना चाहिए, वैसा होता भी नहीं आज की डेट में। ठीक है, अब काम फास्ट भी हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में रखा जाएगा। इससे यदि सीबीआई जांच होगा ना, तो इधर के वकील है जो भी लीड कर रहे हैं, तो उनको ये बात रखेंगे जरूर, इस बात। ठीक है, कि लिमिट समय में होना चाहिए। ठीक है, सीबीआई हो जाए, पकड़ा जाए, फिर तुरंत विदिन ये 7-8 महीने के अंदर ही एग्जाम करा दिया जाना चाहिए। यदि इसका प्रूफ में दम है तो, और रद्द किया जाएगा तो, समझे ना। तो ये सब बात है, बाकी देखिए, बाकी समय आने को पता चला है तो 20 हो ही गया, वैसे भी चिंता नहीं करना है। ठीक है, षड्यंत्र और सच्चाई ये हम भी जानना चाहते हैं भाई, चाहे कि एक बार ऑडियो वायरल हुआ था, पता नहीं किन का था, हमको नहीं पता, लेकिन जेएसएससी से वायरल हुआ था ऑडियो, षड्यंत्र और सच्चाई का बात हो रहा था वहाँ पे। अब देखने का समय आ ही गया, षड्यंत्र कौन कर रहा था, 3.5 लाख लड़का लोग कर रहा था, या फिर कुछ चंद स्टूडेंट लोग कर रहा था, समय आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, लेकिन ये छात्रों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।